अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। 11वीं जमात में हमने उर्दू इस मज़मून की हमदिया रुबाइयात जिसके शायर हैं मिर्ज़ा सलामत अली दबीर, इस रुबाइयात का मुताला किए थे। आज के इस वीडियो में हम कुल 5 रुबाइयात दी गई हैं, जिनमें से आज के वीडियो में हम 2 रुबाइयात का खुलासा देखेंगे जिसके शायर हैं मिर्ज़ा सलामत अली दबीर। तो अज़ीज़ तलबा पेज नंबर निकालिए 77 जिसमें रुबाइयात दी गई हैं। तो रुबाई नंबर 1 देखिए। या रब खलाक माह वो माही तू है, बख्शी ज़े ताज वो तख्ते शाही तू है, बेमिन्नत वो बेसवाल वो बे इस्तेहकाक, देता है जो सबको या इलाही तू है। तो अज़ीज़ तलबा ये है रुबाई नंबर 1 जिसमें लफ्ज़ आया है खलाक, जिसके मानी होते हैं बहुत तख्लीक करने वाला। खलाक के लफ्ज़ बना है तख्लीक से, तख्लीक के मानी होते हैं बनाना। दूसरा लफ्ज़ है बख्शीज़े जिसके मानी है अता करने वाला। इस्तेहकाक ये लफ्ज़ बना है हक़ से। तो आइए अज़ीज़ तलबा इस रुबाई की हम यहाँ पर तशरीह देखते हैं। अल्लाह ताला कायनात की हर शय का खालिक है। या रब खलाक माह वो माही तू है। अल्लाह ताला कायनात की हर शय का खालिक है। बख्शीज़े ताज व तख्ते शाही तू है। शायर कहता है यहाँ पर कि अल्लाह ताला कायनात की हर शय का खालिक है, यानी कायनात की हर शय की तख्लीक करने वाला, उसको बनाने वाला सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। वही अपने बंदों को ताज व तख्त और दौलत से नवाजता है। या रब खलाक माह वो माही तू है, बख्शीज़े ताज व तख्ते शाही तू है। वो अपने बंदों को तख्त व ताज और दौलत से नवाजता है और वो बेमांगे भी अपने बंदों को सब कुछ देता रहता है, क्योंकि बंदे के हर हाल से वो वाकिफ होता है। बेमिन्नत वो बेसवाल वो बे इस्तेहकाक, देता है जो सबको या इलाही तू है। शायर कह रहा है कि इनमें से एक तादाद उन बंदों की भी होती है जो अपने ख़राब आमाल वो किरदार और मैसियत व गुनाह में मुब्तला होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला उन्हें उनके गुनाह और उनकी मैसियत और उनके ख़राब आमाल को देखते हुए उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है अपनी नेमतों से कभी उन्हें महरूम नहीं रखते हैं। जिस तरह से इस तरह बारिश होती है तो बारिश होने के बाद सिर्फ उससे फूल ही सैराब नहीं होते हैं, बल्कि बारिश के पानी से कांटे भी सैराब होते हैं। उसी तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों से, उसके अता करदा चीज़ों से दुनिया का कोई शख्स महरूम नहीं है, चाहे वो कितना ही ख़ताकार क्यों ना हो, कितना ही बदकार क्यों ना हो, कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, अल्लाह तबारक व तआला कभी उसे किसी चीज़ से महरूम नहीं रखते हैं। तो यही बात शायर ने इस रुबाई के ज़रिए हमें बताने की कोशिश की है कि बंदे के चाहे आमाल कितने ही ख़राब क्यों ना हो, उसका किरदार कितना ही ख़राब क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला उसे कभी किसी चीज़ से महरूम नहीं रखता है। तो यही बात बताने की कोशिश रुबाई नंबर 1 में की गई है। अज़ीज़ तलबा ये मुलाहज़ा फरमा रहे थे आप रुबाई नंबर 1। तो आइए अब रुबाई नंबर 2 का मुताला करते हैं और उसका खुलासा देखते हैं। पेज नंबर 77 पर रुबाई नंबर 2। परवाने को धुन शमा को लाओ तेरी है, आलम में हर एक को तग व दो तेरी है, मिसबाह व नुजूम वो आफ़ताब वो महताब, जिस नूर को देखता हूँ ज़ौ तेरी है। अज़ीज़ तलबा यहाँ पर कुछ अल्फाज आए हैं जैसे लौ, जिसके मानी होते हैं मोहब्बत, लगन और चाहत। और लफ्ज़ आए हैं तगवदू, तगवदू के मानी होते हैं भाग दौड़, मुराद तलाश करना। मिसबाह जिसके मानी होते हैं चराग। नुजूम ये लफ्ज़ नजम की जमा है और नजम के मानी होते हैं सितारे। आफ़ताब सूरज, महताब चांद। ज़ौ जिसके मानी होते हैं रोशनी, नूर। तो शायर इस रुबाई में क्या फरमा रहा है वो देखिए। परवाने को धुन शमा को लो तेरी है,
قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض۔ دوسرے رباعی میں اس بات کو شاعر یوں کہتا ہے کہ پروانہ جو شمع کی طرف لپک رہا ہے وہ شمع کی لو کی طرف نہیں، اللہ کے نور کی طرف لپک رہا ہے۔ چاند، سورج، ستاروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور دمک رہا ہے۔ تو اس طرح سے شاعر نے رباعی نمبر 2 میں اپنا پیغام دیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ہم 3 رباعیات کا مطالعہ کریں گے اور اس کی تشریح دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔